जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएं। चलिए हम देखे हैं, एक कहानी है। जख्मी पति का एक कहानी है, पति पत्नी का। दुनिया में जैसे होता जा रहा है इसी पर एक आधारित हकीकत कहानी है। कभी भी दोस्तों पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ा दो, लिखा दो, बड़ा बना दो, लेकिन पत्नी को नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये मोदी जी बताए हैं। चाहे एक नारा भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सही है। बेटी को पढ़ा दो मगर पत्नी को नहीं। क्यों? इस पर एक कहानी है। आपने देखे होंगे सूरजवंशम जो फिल्म है, सूरजवंशम फिल्म है, उसमें सब पत्नी वैसी नहीं होती है। सूरजवंशम फिल्म है जिसमें दिखाया गया है अमिताभ बच्चन क्या करता है, वो अपनी पत्नी को शादी तो हो जाती है बगैर मर्जी से, उनके पिता के खिलाफ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो क्या करते हैं, इसके बाद वो शादी कर लेते हैं भागकर। अब शादी करने के बाद उसकी पत्नी डीएम कलेक्टर बनना चाहती है, तो वो क्या करता है, अमिताभ बच्चन किसी तरह बोरी ढोकर मेहनत मजदूरी कर कर, अमिताभ बच्चन अनपढ़ रहते हैं सूरजवंशम फिल्म में, और बोरी ढोकर अपनी बीवी को, पत्नी को बीए पास कर लेती है। इसके बाद उसको कलेक्टर बना देता है, पढ़ा लिखा कर, पूरी कमाई की ज़िंदगी के देकर कलेक्टर बना देता है। तो वो लड़की जो होती है उसका एक लड़का होता है, लेकिन वो तो पति और पत्नी का, पति को आदर भाव करती है और अच्छी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। वो तो अच्छा हुआ, मतलब बढ़िया ज़िंदगी चली है। सूरजवंशम में ये दिखाया गया है, आदर भाव किया है पति को। लेकिन दोस्तों एक हकीकत में एक कहानी आया है, जो आलोक मिश्रा जी हैं, आलोक गुप्ता और ज्योति मौर्य जो एसडीएम के पद पर हैं, और मनीष दुबे सर की कहानी है। इसमें ऐसा है, औरतें या तो पैसा पर फिसलेगी, या तो प्यार या गलत संबंध। औरतों का फिसलना दो ही एक कारण होता है, या तो पैसे पर जाएगी या तो गलत संबंध पर जाएगी। यही दो कारण होता है इन्हें फिसलने का। तो देखिए आलोक मिश्रा क्या करते हैं, 2000 में अच्छी खासी परिवार अच्छा खासा होता है, दोनों में प्यार होता है, घंटों घंटों बात करते रहते हैं 24 घंटे में। उस समय 2008 में उनको मोबाइल मिलता है गिफ्ट में, और 24 घंटे तक बातें करते रहते हैं। इसके बाद कहानी आगे चलती है, 2010 में अरेंज मैरिड हो जाता है दोनों को। और एक प्रधान क्या होते हैं, आलोक मिश्रा जो होते हैं, जो एक सफाई कर्मचारी होते हैं। एक सफाई कर्मचारी जो चतुर्थी कर्मचारी होते हैं, वो नौकरी होता है उसको, और शादी हो जाती है। लड़की गरीब घर के रहती है, लड़की का शौक़ होता है मैं पढ़ लिख कर बड़ा बनूं। ये जो लड़की होती है, आलोक मिश्रा मान लीजिए ये हैं, और ये है ज्योति मौर्य, तो कहते हैं कि पहले मेरे को पढ़ने का शौक़ है, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनूं। तो इनकी 2010 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये आलोक मिश्रा इनको इलाहाबाद के इंस्टीट्यूट में लेके जाते हैं। वहाँ पर ये क्या करते हैं, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में इसकी कोचिंग करा देते हैं, एडमिशन करा देते हैं। वहाँ पर ये पढ़ने लगती है ज्योति मौर्य। पढ़ते पढ़ते 2015 में क्या होता है, 2015 में इनकी एसडीओ में
आईएएस में फर्स्ट सिलेक्शन हो जाती है और परीक्षा एग्ज़ाम पास कर जाती है। इनका रैंक मिलता है 16वें रैंक मिलता है। 16 रैंक का मतलब बहुत बढ़िया रैंक आता है। ये जीव जान से मतलब मेहनत करती है और परीक्षा पास कर जाती है। और ये एसडीएम के पद पा लेती है। ये एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने के बाद 2015 में क्या होता है, इनकी घर में खुशहाली आ जाती है और इनके पति और ससुर खुद कहते हैं कि मेरे पति और ससुर ने मदद किया और मेरे को पढ़ाया लिखाया और सारी कमाई मेरे ऊपर ही लुटा दिए। तो बना के तो ये कर्मचारी बना दिया, अधिकारी बना दिया। अब ये क्या सोच रही है, अब ये सोच रही है कि मेरा पति एक चपरासी है, अब मैं एसडीएम हूँ तो मैच नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए एक एसडीएम है और एक चपरासी है, तो ये नहीं सोच रही है कि पहले का भविष्य यही चपरासी तुझे एसडीएम बनाया, तो इसको आदर भाव ये नहीं कर रही है। क्यों? इसके पास पैसे की कमी नहीं है। आलोक मिश्रा एक सरकारी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी। इसका जो है ज्योति मौर्य का गलत संबंध हो गया है मनीष दुबे जी से, जो होमगार्ड के एक ऑफिसर हैं। उनसे गलत संबंध होने के कारण ये इसको तलाक देना चाहती है आलोक मिश्रा को, और कहती है कि हम शादी नहीं करेंगे। और इनके 2 बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे 2 होती है, लड़की होती है। आलोक मिश्रा कहते हैं अरे मेरा ख्याल नहीं करके 2 बच्चे को तो ख्याल करो, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो यहाँ तो भाई ज्योति मौर्य तो इनके पद तो बड़े हैं, लेकिन इनके दिमाग में भूत सवार है प्यार का, लव हो गया है ना। मनीष दुबे जी से लव हो गया है। और किसी एक सरकारी होटल इनके घर होता है, इनके घर होता है और घर पर सरकारी आवास पर मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य गलत संबंध करते हुए पकड़ लेते हैं। इसलिए इनसे विरोध हो जाता है। और ये पहले से इनकी दोस्ती थी, सोचे कि चलो दोस्ती होगी, लेकिन ये देखने के कारण ये बहुत अचंभव हो जाते हैं और ये किस कर देते हैं। करने के बाद इनकी सुनवाई नहीं होती है तो ऊपर अधिकारी के पास जाते हैं। इनकी 2 बेटियां होती है, इनकी 2 बेटियां होती है, जोड़ी बेटियां होती है। और ये इनका संबंध हो जाता है, गलत संबंध हो जाता है मनीष दुबे से। मनीष दुबे एक होमगार्ड के ऑफिसर होते हैं और मनीष दुबे का ज्योति से गलत संबंध हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इनके पास ज्योति मौर्य के पास पैसे की कमी नहीं है, ये संबंध के कारण, गलत संबंध के कारण ये फिसल गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया, पैसे या गलत संबंध 2 ही होती है कारण फिसलने का, पति छोड़ने का कारण होता है। तो ये अपने तलाक देने की बात कहने लगी और अब इसके पास पैसे की घमंड हो गई और ये दूसरे को अपनाना चाहती है। तो उसका जो मनीष दुबे के जो पत्नी है वो कह रही है आलोक मिश्रा से, आलोक मिश्रा और मनीष दुबे की पत्नी दोनों एक हो जाती है। वो कहती भैया मेरा घर उजड़ रहा है, बचा सकते हैं? तो कहते हैं ठीक है बहन, हम देखते हैं, आप कोशिश करते हैं। तो इसी तरह चलती रहती है कहानी और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करते हैं, नहीं कुछ सुनवाई होती है। चलते चलते ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इसके बाद डीआईजी से ये संपर्क करते हैं आलोक मिश्रा जी, वहाँ पर भी शिकायत करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। और ये कुछ जो ज्योति मौर्य जितने पैसे लिए हैं और काम करने के लिए महीने का 6-6 लाख रुपया घूस लिए हैं, वो सब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं आलोक मिश्रा जी कि ये पैसे गलत तरीके से लिए हैं, कहाँ कहाँ से लिया गया सारा रिकॉर्ड है। तो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और अधिक आलोक मिश्रा की तरह जनता सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि पत्नी को मत पढ़ाओ। सब पत्नी ऐसी नहीं होती है,
सूरजवंशम में तो दिखाया गया पति को आदर करती है, लेकिन ये हकीकत की जो है तो एसडीएम जो बन गई है मैडम, ये अनादर कर रहे हैं। ये गलत संबंध होने के कारण अब बताइए 2023 में क्या होगा कि ऐसी अचानक हो गई बातें। गलत संबंध हो गया, बीच में हो गया, प्यार होता है फिसल जाता है, प्यार के कारण इनकी घर बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो अब आदित्यनाथ जोगी से भी आलोक मिश्रा जी गुहार लगाए हैं ताकि इसका फैसला हो पाए। तो जोगी जी जो हैं इस पर मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को दोनों पर एक जांच टीम बैठा दी गई है और आगे देखना होगा समय आने पर कैसे क्या होता है और किस तरह से जांच बैठती है। उसी तरह एक कहानी है दोस्तों, एक पति पत्नी होते हैं, उनकी शादी 2012 में हो जाती है और गरीब घर की लड़की रहती है। उसका पति किसी तरह और माता पिता घर वाले उसको इंटर पास करा देते हैं। इसके बाद अच्छा खासा परिवार चलता रहता है। किसी तरह उनकी माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद 2016 में किसी तरह उसको शौक़ था कि मैं कुछ करूं, कलाकारी। उसने दिखाया कि मेरे को बहुत सारी कलाकारी है, सिलाई फराई आता है, तो उसको एक सिलाई मशीन पति खरीद देता है। इसके बाद वो कुछ दिन के बाद थोड़ा मेहनत करके वो सीख लेती है और उसका जो बिजनेस होता है, जिसे टेलर का होता है, उसका चलने लगता है। तो 2 रुपया कमाने लगती है तो उसको घमंड हो जाते हैं, पैसे की घमंड हो जाता है कि मैं कमा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। वो घमंड होने के कारण कुछ अलग विचार हो जाता है और मतभेद होने लगता है पति में। पति को वो अनादर करती है, नहीं जानती है। और अगर टी बनाएगा तो टी फीका जाएगा, लेकिन टी वो हस्बैंड को नहीं देगी, पूरे फैमिली को ईंट खिला देगी, खाना खिला देगी, लेकिन पति को नहीं देगी। इसी तरह मतभेद चलता रहता है। चलते चलते कहानी आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, जब 2 पैसा कमाने लगती तो लगती है कि मैं बड़ा अफसर बन गया। तो कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि पति को नहीं, पत्नी को मत पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, इससे अच्छा होगा। तो इसमें ये कहानी होती है, ये जो औरत है ये पैसे पर फिसल रही है। ये पैसे, इस कहानी से पता चलता है कि ये पैसे पर फिसल रही है और इसके पहले कहानी से गलत संबंध होने के कारण फिसल रहा था, जो ज्योति मौर्य की कहानी आपने सुने। तो इसी तरह कहानी चलती रहती है। कुछ दिन होते हैं, इनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे की परवाह करते हुए ये हस्बैंड को चाहती है कि मर जाए, उसको किसी तरह मर जाएगा ताकि ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, मैं दूसरी शादी कर लूँगा और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। जिस तरह अपने एसडीएम ज्योति मौर्य को देख रहे हैं, उनके पति कह रहे हैं कि मेरी पत्नी भाई से मरवाना चाहते हैं, इनने आरोप लगाए हैं। उनके मौर्य जी ने कहे हैं कि मारने की कहा गया है ताकि रास्ते से ख़त्म हो जाएंगे मनीष दुबे और वो लोग दोनों एक हो जाएंगे। तो गलत संबंध के कारण वो लोग दोनों अंधे हो चुके हैं और घर उजरने के कगार पर आ गया है। तो इस तरह भी जो पत्नी अपने पति को कह देती, उसका सुहाग है, जो 7 फेरा लगाई है। तो इसमें भी अचंभव होने वाली बात ही है, पहले ही वो पति को अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब कह रही कि मर जाए, किसी तरह मर जाए, तो मर जाए, मरने का कारण तो ज़रूर है ताकि मेरा रास्ता क्लियर हो जाए, मैं दूसरे शादी करूँगा और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। इस तरह से उसको सोच है। तो ज़िंदगी में कहा गया है पैसे और किसी चीज़ का घमंड नहीं रहना चाहिए। घमंड करेंगे तो एक दिन चकनाचूर हो जाएगा, जिस तरह रावण का घमंड चकनाचूर हो गया। इसीलिए इंसान को हमेशा अपने
औकात में ही रहना चाहिए। कभी भी ज़्यादा लालची नहीं करना, लालची करेंगे तो बुरी बलाएँ होता है। जितना है उतने में खुश रहें। तो जो पत्नी अपने पति को मारना चाहती है, वो कहती है कि मर जाओ। क्यों मर जाओ? उसके पीछे कुछ कहानी है, वो राज सबको पता नहीं है। वो ये हटने के कारण ही बाद में पता चलेगा, या तो गलत संबंध या तो पैसा। पैसा या गलत संबंध, दो ही कारण हो सकता है हटाने का कारण। तो उसके अंदर अलग है। और पति पत्नी में नफरत होने लगती है। पति किसी तरह चाहता है कि घर संभल जाए, लेकिन लास्ट स्टॉपेज आ जाती है। तो भगवान का देखना होगा आगे की कहानी कैसी चलती है। जैसे चलेगी उस तरह से आगे चलता रहेगा। इस तरह से वो तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी का नाम है सफ़र। धरती पर आए हैं तो दुख सुख चलता ही रहता है। तो इससे घबराना ही नहीं चाहिए, लड़ना है। और पति पत्नी हमेशा एक होना चाहिए। ये दोनों गाड़ी की पहिया होती है। अगर एक चक्का पंचर हो जाएगा तो समझिए कि दूसरा चक्का नहीं चल पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों चक्का गाड़ी की पहिया है। दो चक्के जो होते हैं, जैसे बाइक है, दो पहिए वाली गाड़ी, अगर एक चक्का पंचर हो जाएगा तो दूसरा नहीं चलेगा। अगर पत्नी ठीक है और पति ठीक है तो गाड़ी चल सकती है। अगर पति ठीक है पत्नी ठीक नहीं है तो गाड़ी वहीं पंचर हो जाएगी, आगे नहीं कुछ भी कर नहीं पाएगा। और जो भी आपका बेस बना है, आप कलेक्टर, डीएम, डीएसपी बनी है ज्योति मौर्य, अगर पति उसको पढ़ाता लिखाता नहीं तो आज ये एसडीएम के पद पर नहीं होती और ये इतना बड़ा कहानी नहीं होती। तो गलती इसमें किसकी है? आलोक मिश्रा जी की गलती है। उसने पढ़ा लिखा कर गलती किया, एक बड़ा ये पद पर बनाया। अगर ये पढ़ाई लिखा नहीं होते और जो गरीब लड़की थी जिस अपने जगह पर होती तो ये अच्छी थी, तब ये सही सलामत चलता। तो गलती तो इनकी है कि जो पढ़ा लिखा कर एक एसडीएम बनाए एक चपरासी कर्मचारी होने के कारण। और आज इनको शर्म आता है कि पति की मेरा पति, मैं एसडीएम हूँ, मेरी पति चपरासी है। भैया 10 साल शादी के हो गए, उस समय तक नहीं शर्माए, आज शर्मा गए। शर्माने के कारण होता है इनका गलत संबंध, इनका फिसल गए हैं प्यार में, ये पागल हो गए हैं, इसलिए ऐसा लगता है। नहीं तो 10 साल तक कहानी अच्छी चली, आज कैसे गड़बड़ा गया? तो वही होता है ना, गलत संबंध या पैसे। इसके लिए थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाए। और ये वीडियो किसी की आहत और किसी की बात की ये नहीं करता, और ये आवाज़ की कोई पुष्टि नहीं की जाती है। और जो भी हो, किसी की ठोस और दिक्कत के लिए नहीं कहानी गई। ये जो समाज में दिखाया जाता है उसी पर आधारित एक डेमो है और ये कहानी बताया गया है। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएँ।